अपनी अंतरात्मा को जान लेंगे तब हम दुख से बचने का प्रयास कर सकेंगे। प्रश्न भी करते हैं साहब और उत्तर भी देते हैं। तब बचिया जब रामायण जानी, इतने में भी नहीं, राम को जान भी लोगे, समझ भी लोगे, तब भी नहीं बचोगे। फिर क्या कहते हैं, रामय जान युक्ति जो चली, रामय जान युक्ति जो चली, युक्ति ते फंदा नहीं पड़ी। राम को जान करके और उसके युक्ति चला संसार। युक्ति अर्थात जीवन को समझ करके अगर जो हम चलेंगे तो हमारे जीवन में क्या कहते हैं, बिन रसरी गर सकलो बंदा, बिना रस्सी के अभी किसी को भी कह दें कि आप हमारे साथ में 10 दिन के लिए चलिए, साहब परिवार में बहुत गड़बड़ है, पत्नी बीमार है, बच्चे की पढ़ाई है, दुकान है, किसने बांधा आपको? हमने बांधा नहीं, आपने परिवार को बनाया, आप ही खुद स्वयं बंधे थे। बिन रसरी गर सकलो बंधा, तासो बंधा ले, बिना रस्सी के सारा संसार बंधा। किसी के गले में किसी ने रस्सी नहीं बांधी, आपने हंस करके गले में रस्सी बांधी, आपने हंस करके शादी की, आपने हंस करके बच्चे पैदा किए, और उन्हीं वही बच्चे बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देते हैं तो आप रोते हैं, बच्चों से परेशान होते हैं। क्यों? या तो आपके शिक्षा में गड़बड़ी होगी या तो उसके संस्कार में गड़बड़ी होगी, जो आपको बच्चों के नाम पर रोना पड़ा। आपके बच्चे कैसे बिगड़ गए? संत गुरुजनों से मिलाया नहीं, उनको भक्ति सिखाया नहीं, या तो हमने भक्ति नहीं किया। आपकी सेवा क्यों नहीं करते बच्चे, आपके पैदा किए हुए बच्चे? या तो हमने अपने माँ बाप की सेवा नहीं किया, उन्होंने सीखा नहीं। सासू अगर जो घर में दीपक लगाती और बहू ब्याह करके आती है तो ऑटोमेटिक वो दीपक लगाएगी। अगर सासू अपने ससुर के पैर छूती है, पति के पैर छूती है, बड़ों के पैर छूती है, आदर सत्कार अगर परिवार में होता तो बहू भी जो नई आई है वह भी वही काम करेगी। संस्कार आपके परिवार में अगर है तो संस्कार सीख जाएगी। आपके परिवार में वह आई बहू बनकर, और आप उसे अगर जो ढाल नहीं पा रहे तो आपकी कमी, क्योंकि आपका पूरा परिवार है, आपका बेटा है, आपकी पत्नी है, आपका पूरा परिवार है, 8-10 लोगों का परिवार आपका मेजॉरिटी, और वो बहू एक आपके घर पे शासन कर अपना चला रही है, तो इसका मतलब है कि आप उसके ऊपर सही संस्कार नहीं दे पा रहे। आपके परिवार की गुरु भक्ति क्यों नहीं उसके ऊपर पड़ रही है? उसके परिवार में गुरु भक्ति की छाप पड़ना चाहिए, आप उसे मोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे, इसलिए उसे आप ब्याह करके लाए हैं तो आप परिवार में ढालिए, सत्संग में ले जाइए, सदगुरु के आश्रम ले जाइए, सत्संग में बैठा लिए, उसके मन को मोड़ने का प्रयास कीजिए, और प्रयास करके जीवन रूपांतरण कर दीजिए। हम किसी की सेवा अगर नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे हमारी सेवा नहीं करेंगे, सीखेंगे ही नहीं। और जब जो चीज आदत डालो, अपने बच्चों को पैर छूने की आदत डालो, अपने बच्चों को प्रणाम करने की आदत डालो, सेवा करने की आदत डालो। जब तक हम आदत नहीं डालेंगे, आपको गुटखा खाने की आदत किसने डाला? आपको तंबाकू खाने की आदत किसने डाली? आपको बीड़ी पीने की आदत किसने डाली? आपने डाले। इतना अच्छा भोजन आपको मिल जाता है, लेकिन भोजन के पश्चात तुरंत बीड़ी पीने का ये आदत पड़ती है। हजारों रुपए का भोजन एक बीड़ी के लिए बेकार है।
सड़ी गली तंबाकू, इतना अच्छा भोजन आपने किया है। अभी सदगुरु साहब का प्रसाद बना होगा, अगर भोजन करने के बाद तुरंत साइड में जाकर के तंबाकू खाने की आदत है तो तंबाकू खा लेंगे। आदत आपने तो डाली, इसलिए बच्चों में सेवा की आदत डाले, बच्चों में प्रणाम करने की आदत डाले। अच्छी आदत आपके जीवन को स्वर्ग में ले जाएगी। मनुष्य का तन इसलिए, मनुष्य का तन इसलिए दुर्लभ है क्योंकि ये सब सारी चीजें मनुष्य के तन में स्वाभाविक है। ये सब चीजें कर सकते हैं, लेकिन पशुवत जीवन में ये चीजें नहीं है। वहां पर नई सोच नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं कि मानुष तन मिलना और सद्गुरु का मिलना, संतों का मिलना, ऐसे सत्संग मिलना, गुरु की वाणी मिलना, ये दुर्लभ है। हर व्यक्ति सब कुछ सोच लेता है, स्वर्ग की कल्पना ऊपर करता है। मरने के बाद बंधुओं, मरने के बाद किसी ने आपको हमको बताया नहीं है कि वो स्वर्ग गया है कि नरक गया है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं जीते जी स्वर्ग आपके जीवन में उतरना चाहिए। अगर जो जीते जी स्वर्ग आपके जीवन में ना उतरा, 10 लोग आपके नाम को ये ना कहे, उसका जीवन तो भगवान स्वरूप है, उसका जीवन बिल्कुल भगवान है। आप ही स्वयं कहते हैं एक बालक तो भगवान का रूप होता है। क्यों बालक भगवान का रूप क्यों होता है? वो अपने आप को पूरा का पूरा समर्पण कर देता है माँ की गोद में। माँ की गोद में पूरा का पूरा समर्पण करता है। जब जीवन समर्पण करता है तब वो भगवान का रूप कहलाता है। हम भी अगर जो अपने पूरा का शरीर, तन, मन, धन अगर गुरु के चरणों में समर्पण और संत गुरुजन समर्पण करते हैं, तभी तो हम संतों को भगवान मानते हैं। जो हमसे ना हो पाता, जो हमने जीवन में साधना नहीं किया, उस जीवन को वो संत गुरुजन चलते, संत गुरुजन वो जीवन को अपने जीवन में ढालते हैं, तब हम उन्हें भगवान कहते हैं, तब उन्हें हम गुरु का रूप देते हैं, पुरुष परमात्मा का रूप देते हैं। इसलिए जीवन को हम अगर समझेंगे तो हम जीवन को अच्छी तरीके से चलेंगे और जीवन को चलेंगे। हमारा जीवन जो है ये परमार्थ और व्यवहार, दो सीढ़ियों, दो एक जिस तरीके से कहते हैं नदी होती है, नदी के 2 पार्ट होते हैं, एक इधर एक इधर। इस तरीके से एक इधर परमार्थ है, एक इधर व्यवहार है। व्यवहार और परमार्थ की सीढ़ियां दोनों अगर जो सुचारू रूप से चलेंगी तो हमारा जीवन स्वर्ग कहलाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। जिस स्वर्ग की कल्पना हम ऊपर करते हैं वह स्वर्ग हमारे जीवन में उतरेगा, हमारे परिवार में उतरेगा। लेकिन कब? जब हम अपने परिवार के सदस्यों को, अपने पति को, अपने बेटे को, अपने देवर को, जेठ जेठानी को, उनको देवी देवता मानेंगे। अगर जो हम उनको देवी देवता माने, अपने घर को मंदिर समझें, पवित्रता हमारे मन में आ जाए। आप रोटी बनाती, अगर जो मन कहीं रोटी से अलग चला गया तो निश्चित है रोटी जल जाएगी, भात गल जाएगा। मन, साहब कहते हैं कि ये मन चंचल, ये मन चोर, ये मन शुद्ध ठगहार, मन करते सुर नर मुनि दाड़े, मन के लक्ष्य द्वार। बहुत जल्दी, अभी हम सब लोग सत्संग सुन रहे हैं, मन की बात करें तो ये मन है या नहीं है ये पता नहीं है। पता नहीं है धान काट रहा है कि कहीं किसी शहर चला गया है कि अपने मायके चला गया है, पता नहीं है ये यहाँ मन बैठा है कि नहीं बैठा।
सिर्फ शरीर तो बैठा है देखने के लिए, मन इतना बेईमान है जो कि आपको यहाँ बैठाल करके सत्संग सुनाएगा, आपके शरीर को यहाँ सत्संग में लगा देगा और अपना चला। इसलिए मन पर काम करने की जरूरत है। इसलिए आप रोटी बना रही हैं, आप भात बना रही हैं, घर में आप कोई भी XYZ काम कर रही हैं, उसमें अगर जो पूरा का पूरा मन लगेगा तो वह भोजन प्रसाद कहलाएगा। क्यों? आश्रम में आते हैं तो हमें प्रसाद मिलता है, वही तो दाल भात आपके घर में है, वही तो चिरौंजी दाना आपके घर में, दुकान में भी सब। यहाँ पर उस दाल भात में भाव छिपा हुआ, दाल भात में सब्जी रोटी में भाव छिपा हुआ है। मन पूरा का पूरा लगा है, भक्ति का रस पड़ा हुआ वहां पर। इसलिए वह आज 2 से 3 घंटे यहाँ पर बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं, तो सब प्रसाद ही तो है। प्रसाद वह कहलाता है जिससे मन प्रसन्न हो जाए। आप दाल खाए, भात खाए, सब्जी खाए, कुछ भी खाए, आपका मन प्रसन्न होना चाहिए। साधु संतों के आश्रमों में जाकर के मिर्च नहीं पड़ा है, नमक नहीं पड़ा है, ना तो उसमें कुछ मजा आ रहा है, कुछ टेस्ट भी नहीं लग रहा, फिर भी खाते हैं और बाहर निकलते हैं, अपने घर में भी जाते हैं, बोलते बहुत अच्छा लगा। आपने सदगुरु श्री अभिलाष साहब का नाम सुना होगा। आज अभी कल और आज और कल 3 दिन का सत्संग चल रहा, 3 दिन का भंडारा चल रहा। मिर्च नहीं पड़ती, लहसुन प्याज नहीं पड़ता, सादा भोजन मिलता है। सिर्फ सादा भोजन खा करके 3 दिन के बाद जब वापस आते हैं तो 3 साल उसका गुण गाते हैं। उतना अच्छा, उतना टेस्ट भोजन घर में क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वहां भाव नहीं। उस भोजन को करके मन प्रसन्न हो जाता है, और उस भोजन करने के बाद जो उन्हें भजन का जो आनंद मिलता है, इससे भोजन में प्रसन्नता आती है, सुख उत्पन्न होता है। तो मैं कह रहा था, ये जीवन का जो सुख और दुख का जो झमेला, स्वर्ग और नरक का जो दिमाग के अंदर जो आपको फितूर चल रहा है, ये हटना चाहिए आपके जीवन के अंदर से। जिस स्वर्ग की कल्पना ऊपर कर रहे हैं, जो आपने सुन रखा है लोगों के माध्यम से कि यहां पर आप अच्छा काम कर लें तो ऊपर में आपको स्वर्ग मिलेगा, मरने के बाद में स्वर्ग किसी को मिलता नहीं। जीवन जीते ही आपका जीवन स्वर्गमय होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जीते जी सब कुछ होता है, सिर्फ समय का सदुपयोग करो। एक चित्रकार ने समय का खाका खींचा, चित्र बनाया, उसका जो सामने का चेहरा था वो बालों से ढक दिया गया और पीछे का पूरा सपाट। जब समय वो चित्र जो सामने किया गया, आप लोगों के सामने अगर आता है तो मुड़ के चला जाता है, तो आप उसे पकड़ना चाहें तो पकड़ नहीं सकते, क्योंकि उसके पीछे में कुछ पकड़ने का नहीं। और सामने से जब आता है तो बालों से ढका चेहरा आपको समझ में नहीं आता। चित्रकार ने चित्र आपके जीवन के तरफ खींचा कि आपकी जो जवानी है, उस जवानी में जोश का जो पर्दा डाला गया, जवानी में जोश का जो पर्दा डाला गया, आपके सामने जवानी तो आती, लेकिन जोश का जो पर्दा पड़ा है, उसलिए उस समय को आप पहचान नहीं पाते। और जब जोश खत्म हो जाता है, तब वह जवानी चली जाती है, तब पीछे से कुछ पकड़ने का नहीं रहता है और इंद्रियां पूरी शिथिल हो जाती हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके हाथ नहीं चलते हैं, जिसके पैर नहीं चलते हैं, जिसकी कोई भी इंद्रियां काम नहीं करती हैं,
दूसरे की चोरी क्या करेगा? दूसरे के खेत से धान क्या काटेगा? वो तो अपना नहीं काट पा रहा है, दूसरे का क्या काटेगा? इसलिए कहते ज्वान जोगी वैद्य रोगी सूर पीटी घाव रे, किमिया जन भीख मांगे इन्हें जनपति आओ। ये सब कुछ जवानी में जो होता है सब कुछ कर सकते हैं, बुढ़ापा में इंद्रियां काम नहीं करती। मुख से अगर भजन भी गाना चाहते हैं तो जबान नहीं पलटती है। किसी की आंखों से दर्शन करना चाहते हैं तो आंख से दिखता नहीं। कानों से भजन सुनना चाहते हैं तो कान से सुनता नहीं है, आंख से दिखता नहीं है, पैर चले नहीं जाते हैं, शरीर जवाब दे रहा है, क्या भजन करेंगे? इसलिए जवानी में जो काम होता है बहुत आसानी से हो जाता है। इसलिए किसी ने कहा है कि समय से सो समय से जागो, समय से कर शुभ काम, ध्यान कर समय का प्यार। समय से सो समय से जागो, समय से कर शुभ काम, ध्यान कर समय का प्यार। जीवन में समय की बहुत जरूरत है। अगर हम समय पर ध्यान नहीं देंगे, सुबह 4 बजे समय से उठेंगे नहीं, तो हमें जो अमृत वेला जिसे कहते हैं ना हवा दवा, सुबह उठ करके पहले पुराने लोग अपने बुजुर्ग लोग जो रहते थे सुबह 4 बजे उठ जाते थे और बिस्तर छोड़ते ही धरती का प्रणाम करते थे और फिर वो पहला कदम उठ करके सीधे खेत चले जाते थे, लोटा डब्बा पकड़ के वापस आते थे, उनका व्यायाम हो जाता था। आज नवयुवक लोग बिस्तर से उठते ही नहीं, 8 बजे 9 बजे उठते। जो समय का सदुपयोग नहीं करेगा तो जीवन को क्या समझेगा? शरीर भी बेकार होगा, समय भी बेकार होगा। और जिस व्यक्ति का शरीर बेकार होगा, जिस व्यक्ति का समय नष्ट होगा, उसका जीवन तो बर्बाद होगा ही होगा। इसलिए सुबह उठ करके अपने जीवन को समझो। सुबह की बेला में इतना मन शांत रहता है और स्वभाव शांत रहता है, प्रकृति का स्वभाव भी शांत रहता है। आप जिस चीज को सोचेंगे, जिस चीज का संकल्प लेंगे, बच्चे अगर जिस चीज को याद कर लेंगे, कोई भी व्यक्ति अगर उस चीज को याद कर लेगा वो कंठाग्र हो जाता है। सुबह उठ करके अगर जो बाहर अगर जो बीमार व्यक्ति भी अगर जो बिना दवा के भी ठीक हो सकता है, क्योंकि शरीर का चलन होगा, मन का हिलन होगा और प्रकृति का जो मिलन होगा। सुबह सुबह जो हवा बहती है वो आपके शरीर में दवा का काम करेगी। इसलिए सुबह उठ करके अपने जीवन को कम से कम 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा बैठ करके अपने जीवन को समझने का प्रयास करो। अपने से प्रश्न करो। अपने से जो प्रश्न करोगे तो उसके उत्तर आपको मिलेंगे। अपने से प्रश्न करो, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? क्या इस संसार में सिर्फ केवल बच्चे पैदा करने के लिए आए हैं, खाने के लिए आए हैं, पेट भरने के लिए आए हैं? क्या सिर्फ इतना ही काम मेरा था? इसी के लिए हमें पैदा किया गया है? अगर जो नहीं तो क्यों? इस प्रश्न को अपने मन से देखो, मन से सोचो, मन से करो। कोई भी चीज, आप छोटी सी तंबाकू अपने हाथ पे रखिए, बीड़ी को अपने हाथ पे रखिए, सिगरेट को अपने हाथ पे रखिए, उससे पूछिए, उसको ध्यान से देखिए, उसके अंदर क्या अवगुण और क्या गुण है, आपके जीवन को कितना सुख उससे पहुंचा सकता है। एक बार आपकी आत्मा धिक्कारती है, किसी का मन नहीं करता है दारू पीने का। कोई भी जिस तरीके से दूध पीता है व्यक्ति, बड़े चाव से ग्लास में लेता है और चुस्की मार के चाय पीता है,
दूध पीता है, उस तरीके से कोई भी व्यक्ति दारू नहीं पीता। मैं कई लोगों को देखा हूं, दारू पीते समय उसके चेहरे की आकृति बदल जाती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बैठा हुआ आत्मा, बैठी हुई अंदर में परमात्मा आत्मा जो है, वो आपके दारू को स्वीकार नहीं करती। ये शरीर स्वीकार नहीं करता, इसलिए आपके चेहरे की आकृति विकृति हो जाती, बिगड़ जाती है, और जबरदस्ती आप उसको अंदर ले जाते हैं तो एक्शन रिएक्शन में चेंज होता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों के जीवन थोड़ा सा मिला है, और थोड़े से जीवन को समझो। और अगर जो हम जीवन को समझेंगे ना, तो शायद जो सुख की कल्पना हम कर रहे हैं, जो सुख की कल्पना अपने परिवार में कर रहे हैं, अपने समाज में कर रहे हैं, शायद वो सुख की कल्पना ही रह जाएगी, अपने जीवन में उतरेगी नहीं। जीवन में उतारोगे तो हमें सुख मिलेगा। दुनिया का सारा ऐश्वर्य खरीद दे करके भी सुख को आप खरीद नहीं सकते। जिस तरीके से कछुआ के ऊपर में बाल नहीं उग सकते, उस तरीके से इस मार्केट में, इस पूरे दुनिया में सुख नहीं मिल सकता। सुख मन की स्थिति है, मुक्ति मन की स्थिति है, धर्म जीवन जीने की स्थिति है। अगर जो हम इसको अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, सिर्फ बकते रहेंगे, सुनते रहेंगे, अपने जीवन हमारा जो सुखमय नहीं हो सकता। इसलिए प्राणी और पदार्थों का जखीरा बटोर करके इससे सुख नहीं, सुविधा मिल सकती है। वहां से हमें सुख न मिलेगा। सुख तब मिलेगा जब हम अपने मन को चारों तरफ से बाहर से बटोर करके अंदर में समेटेंगे। मुक्त मुक्त सब कोई कहे, मुक्त न चिन्हे कोई। मुक्त मुक्त सब कोई कहे, मुक्त न चिन्हे कोई। अपने से जो पृथक है, ताई तज मुक्त हो। जिस मुक्ति की बात करते हैं, बड़े बड़े मंचों से की जाती है, वह मुक्ति कहीं ऊपर नहीं टपकती, कहीं पेड़ों में नहीं लटकती है, कहीं व्यक्ति नहीं देता है, कहीं आपको मिलने वाली खरीदने से नहीं मिलती। वह हमें गुरु के भक्ति को जीवन जीना पड़ेगा। गुरु के भक्ति में अपने जीवन को खपाना पड़ेगा। और जब हम अपने जीवन को अगर खपाएंगे, वो जो सुंदर जो हमारे जीवन की आकृति होगी, तो लोग ही नहीं, पूरी की पूरी दुनिया आपको लोग भगवान कहेंगे। और राम को भगवान क्यों कहते हैं लोग? उन्होंने आदर्श जीवन जिया, और जब आदर्श जीवन जिया तब लोग उन्हें भगवान कहते हैं। कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं? उन्होंने आदर्श जीवन जिया। हमारे संत गुरुजन आदर्श जीवन जीते, इसलिए हम उनकी वाणी को सुनने के लिए लालायित, उनसे सुन करके अपने जीवन को प्रशस्त करते हैं। एक संत, इतना बड़ा आश्रम है ये, अगर एक संत यहां बैठ करके अगर भजन करता है, जीवन में आचरण करता है, वो कभी प्रवचन नहीं करता, कभी लोगों से मिलने भी नहीं जाता, सिर्फ इस आश्रम पे बैठ करके गुरु की भक्ति करता है, भजन करता है, त्याग और वैराग्य करता है। इस क्षेत्र में उसकी पूरी यशकीर्ति फैलती है, उसकी खुशबू फैलती है वैराग्य की, उसकी भक्ति की खुशबू फैलती है लोगों के दिलों में, और उससे जुड़ते जाते हैं। इसलिए हमारा जीवन, इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य तन सद्गुरु मिलना, मनुष्य का तन मिलना, सद्गुरु का मिलना और मोक्ष की इच्छा होना,
मुक्ति की इच्छा होना, सुख की इच्छा होना, जितने जितना हमारे अंदर ये प्रश्न उठेंगे उतना उतना हमारे अंदर साधना बढ़ेगी और जानने की और समझने की शक्ति बढ़ेगी। जितना जानेंगे उतना हम मन प्रफुल्लित होता चला जाएगा और जब मन प्रफुल्लित होगा तो हमारा जीवन सुखमय होगा, शांतिमय होगा। इसलिए भक्ति की जरूरत है। इसलिए अपने मन से प्रश्न करो, मन को पूछो, उससे मन को फंसाओ मत, जीवन में उलझाओ मत। ये धर्म के ठेकेदारों के वाणी जाल में उलझो मत। सच्चा गुरु का रास्ता आपको मिला हुआ है, उस सच्चे गुरु के रास्ते पर अपने जीवन को जीने का प्रयास करो। ये धर्म के चक्कर में अपने गुरु की भक्ति को छोड़ना नहीं, गुरु की भक्ति को लोगों को भी प्रचार करना है। जैसे हम सुखी हो गए हैं ऐसे हमारे गुरु भाई भी सुखी हो जाए, ऐसे हमारे पड़ोसी भी सुखी हो जाए। यही तो काम करना है। हम सुखी होंगे दूसरे लोगों को बताएंगे, हमें सुख मिलेगा इस बात से, तो हमें दूसरों को बताना। ये काम गुरु का काम करना है। और इसी तरीके से जिस तरीके से आश्रम का विकास, इस आश्रम को किसी ने बना करके आपको दिया है, जब तक इसका विकास होगा तब जब आप लोग यहाँ पर गुरु भक्ति की जैसे धारा बहाएंगे, जीवन को यहाँ पर सींचेंगे और जीवन यहाँ से चलेगा, आपका सुधार होगा, परिवार स्वर्ग बनेगा, परिवार के अंदर रहने वाले देवी देवता कहलाएंगे। आपस में पति पत्नी देवी देवता कहने का मात्र नहीं, जीवन जिए, देवी दैवीय जीवन जिए, देवता आप बने। जब आप देवता बनेंगे तो पत्नी को देवी समझेंगे, और जब पत्नी देवी बनेगी तब देवता को देवता समझेगा। इसलिए जीवन जीने की जरूरत है। मैं कह रहा था कि सद्गुरु मिलब मोक्ष इच्छा हो, मनुष्य का तन और सद्गुरु का मिलना और मोक्ष की इच्छा होना, ये तीनों पर हमने चर्चा किया। शायद आप इस बात को समझ करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। और मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की साहिब, बंदगी साहिब।